सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है कि सेम सेम बट डिफरेंट। क्या बोला मैंने? सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? सेम सेम बट डिफरेंट। समझ में आया? हेलो बच्चों, मैं आपका ऋतिक सर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है सिमिलैरिटी। क्या नाम है जिसका? सिमिलैरिटी। ठीक है। तो सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? सेम होता है, लेकिन सिमिलैरिटी का मतलब सेम नहीं होता है। तो सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल समझो, हम सारे ह्यूमंस हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है कि एक लड़का है और एक लड़की है। क्या ये दोनों पूरे सेम है? नहीं, पर उनमें कुछ सिमिलर कंपोनेंट्स है। जैसे कि एक लड़की के पास भी दो हाथ है, एक लड़के के पास भी दो हाथ है, एक लड़की के पास भी दो टांग है और एक लड़के के पास भी दो टांग है। तो ये क्या है? कुछ सिमिलर कंपोनेंट्स है इन दोनों ह्यूमंस में। पर क्या ये लड़का और लड़की का जेंडर सेम है? नहीं। समझ में आया? तो सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? कुछ कंपोनेंट्स का सेम होना। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है कि सेम सेम बट डिफरेंट। क्या बोला मैंने? सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? सेम सेम बट डिफरेंट। समझ में आया? बट ज्योमेट्री में हम सिमिलैरिटी किस बेसिस पे करेंगे? तो ज्योमेट्री पे हम लोग सिमिलैरिटी किस बेसिस पे करेंगे? ट्रायंगल के बेसिस पे करेंगे। तो उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इसको करना कैसे है, ट्रायंगल को पहचानना कैसे है, क्या करना है, वो सब मैं आपको बता देता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बचपन में समझा था कि कोई भी ट्रायंगल का अगर अपने को एरिया निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं? एरिया कैसे निकालते हैं बोलो? ये एक फॉर्मूला था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। तो कोई भी ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है तो हमेशा हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आप लोग देखोगे कि ये फॉर्मूला हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 5 पे एक रिमेंबर दिस का डब्बा दिया है जो मैं वीडियो में डाल दूंगा। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है। ठीक है। वो प्रॉपर्टीज में अभी आपको समझाता हूं। अगर वो आपको प्रॉपर्टीज कभी आप भूल जाते हो या आपको रीजन याद नहीं रखना होता है या रीजन आपको ऐसे भी याद नहीं रखना है, मैं समझाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कहां पे कौन सा रीजन लिखना है। ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टीज भूल जाते हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करके एरिया निकाल सकते हो ट्रायंगल का। ठीक है। तो हमेशा हम लोग को क्या दिया रहेगा सिमिलैरिटी में, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो सिमिलैरिटी में आपको हमेशा दो ट्रायंगल दिए रहेंगे। ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी में आपको ध्यान से समझाता हूं। देखो पहले लिखा क्या, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट्स। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं कि अगर एक ट्रायंगल है, इफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है, इफ ट्रायंगल्स डज नॉट हैव एनीथिंग, एनीथिंग मतलब क्या? हाइट और बेस सेम या तो कॉमन। अगर दोनों के पास ना कुछ सेम है ना कुछ कॉमन है, ना हाइट ना बेस, तो हम लोग उसका एरिया ऑफ रेशियो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको दो ट्रायंगल दिए रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल समझो ये आपका पहला ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल नंबर 1, और ये आपका ट्रायंगल नंबर 2 है जिसका ना हाइट सेम है ना बेस सेम है। तो उसका अपने को एरिया कैसे निकालना है वो आपको बता देता हूं। ठीक है। तो उसका एरिया कैसे निकालोगे? देखो टेक्स्ट बुक में बोला गया क्या है आपके कि अगर दोनों ट्रायंगल के पास ना हाइट सेम है ना बेस सेम है तो उसका एरिया हम लोग ऐसे निकालते हैं, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इक्वल्स टू बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2। ठीक है। अब ये डिराइव कैसे हुआ है देखो ध्यान से, हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इक्वल्स टू हाफ इंटू b1 इंटू h1, ओके, फिर हाफ इंटू b2 इंटू h2। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो हाफ और हाफ कैंसिल रह गया, तो यहाँ पे क्या बचा? b1 बचा, h1 बचा, b2 बचा, h2 बचा, वही यहाँ पे लिखा था। तो इसका मतलब अगर ट्रायंगल के पास कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग उसका एरिया ऑफ रेशियो कैसे निकालेंगे? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो सिंपली दोनों ट्रायंगल में फॉर्मूला पुट करो, जो सेम है उसको कट करो, जो बचेगा उससे अपन क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। ठीक है। और सेकंड टाइप में आपको क्या बोला है? देखो अभी सेकंड टाइप में क्या बोला है मैं आपको एक बार रीड आउट करके दिखा देता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स, जो भी एरिया है ट्रायंगल का अगर उनके पास इक्वल हाइट्स है, फॉर एग्जांपल आपको दो ट्रायंगल दिया है, ठीक है। पहला मैं यहाँ पे ट्रायंगल का नाम से समझा देता हूं आपको, ए बी सी, और यहाँ पे उनकी इक्वल हाइट है।
अगर ट्रायंगल के पास इक्वल हाइट है, मैं यहां पे लिखता हूं इफ ट्रायंगल हैविंग सेम हाइट, अगर ट्रायंगल के पास सेम हाइट है तो हम लोग उसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो मैं बोलता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। कैसे निकालेंगे? अगर ट्रायंगल के पास सेम हाइट है तो हम लोग उसके एरिया को कैसे निकालेंगे? उसके करस्पॉन्डिंग बेस से। तो देखो ए बी डी में बेस क्या है? बी डी, और एडीसी में भी बेस क्या है? डीसी। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको देखो अच्छे से समझाता हूं इसका ये डिराइव कैसे हुआ। वापस मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। ठीक है, तो मैं बोलूंगा हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 2। देखो बेस 1 और हाइट 1 और बेस 2 और हाइट 2 क्यों लिखा? क्योंकि देखो ये आपका पहला ट्रायंगल है तो 1 के लिए मैंने 1 लिखा, और ये आपका दूसरा ट्रायंगल है तो 2 के लिए मैंने 2 लिखा। ओके, समझ में आ गया। देखो यहाँ पे क्या सेम है? ये हाफ सेम है और हाफ सेम है, कट कर दिया। अब बेस क्या है एबीसी का? एबीसी का बेस क्या है? बीडी लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब हाइट क्या है? एडी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? एडी लिख दिया। ओके, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन है, हाइट हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर, और जिस पे हाइट परपेंडिकुलर होता है वही बेस होता है ट्रायंगल का। समझ में आ गया? हाइट हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और जिस पे हाइट परपेंडिकुलर होता है वही बेस होता है। फॉर एग्जांपल इसमें आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि एडी इज परपेंडिकुलर टू बीडी। कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ए बी डी में एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीडी के, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो आपका क्या हो गया? हाइट हो गया। जो राइट हैंड साइड पे वो आपका क्या हो गया? बेस हो गया। समझ में आ गया? ओके, तो ये मैंने जब लिखा, ओके, अभी मैंने यहाँ पे बेस 2 क्या है? देखो ध्यान से, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ट्रायंगल का बेस क्या था? बीडी, इस ट्रायंगल का हाइट क्या था? एडी। अब इस ट्रायंगल का बेस क्या है? इस ट्रायंगल का बेस है डीसी। क्या बेस है? डीसी। और इस ट्रायंगल का हाइट क्या है? एडी, एडी। तो मैंने फिर से एडी और एडी को कैंसिल कर दिया, बचा क्या? सिर्फ बेस बचा, बीडी और डीसी। तो वही चीज यहाँ पे लिखा था, अगर ट्रायंगल के पास कॉमन हाइट है तो हम लोग किससे निकालेंगे? बेस से निकालेंगे उसका एरिया ऑफ रेशियो। समझ में आया? और थर्ड टाइप क्या बोलता है? देखो ध्यान से, थर्ड टाइप बोलता है अगर ट्रायंगल के पास, अगर एक ट्रायंगल है, समझो 2 ट्रायंगल है, और अगर उनके पास सेम बेस है, जैसे ए बी सी और डी, ओके, समझो ऐसा एक ट्रायंगल का नेम है, तो मैं बोल रहा हूं इफ ट्रायंगल के पास, ट्रायंगल हैविंग सेम बेस, तो हम लोग उसका एरिया ऑफ रेशियो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल्स टू, अगर ट्रायंगल के पास सेम बेस है, मतलब ए बी सी में भी ए बी बेस है और ए बी डी में भी ए बी बेस है, तो उसका हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे? उसके करस्पॉन्डिंग हाइट से निकालेंगे। तो ए बी सी में हाइट क्या है? ए सी, ओके, और ए बी डी में हाइट क्या है? बी डी। समझ में आया? अभी इसको भी डिराइव करके देखते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 2। देखो अभी ध्यान से, हाफ और हाफ कैंसिल हो गया। अभी एबीसी का बेस क्या है? ए बी, तो ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एबीसी का बेस क्या है? ए बी, ओके। फिर इसका हाइट क्या है एबीसी का? ए सी। समझ में आया? फिर से ए बी डी का बेस क्या है? ए बी डी का बेस क्या है? ए बी, ओके। फिर इसका हाइट क्या है? बोलो, इसका हाइट है बी डी। समझ में आ गया? तो देखो ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, ए सी अपॉन बी डी बचा, जो मैंने यहाँ पे लिखा था। तो देखो वापस मैं तीनों को एकदम अच्छे से समझा देता हूं। अगर ट्रायंगल के पास कुछ भी सेम नहीं है तो हम लोग उसका एरिया ऑफ रेशियो कैसे निकालेंगे? उसके करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट से निकालेंगे, जो मैंने आपको डिराइव करके बता दिया कि इसमें कुछ भी सेम नहीं था, सिर्फ हाफ कट हुआ, तो उसके हम लोग ने बेस और हाइट से इसका एरिया ऑफ रेशियो निकाल दिया। सेकंड टाइप में क्या था कि सेकंड टाइप में अगर ट्रायंगल के पास सेम हाइट है
तो हम लोग उसका एरिया ऑफ रेशियो कैसे निकालेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग बेस से निकालेंगे, ठीक है। तो उसको भी मैंने डिराइव करके दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, बेस लिखा, हाइट लिखा और हाइट कैंसिल कर दिया। थर्ड टाइप में क्या बोला था, अगर ट्रायंगल के पास सेम बेस है, ठीक है, तो हम लोग उसका एरिया कैसे निकालेंगे, हम लोग उसका एरिया निकालेंगे उस कौन से बेसिस पे निकालेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट के बेस पे निकालेंगे। इसको भी मैंने डिराइव करके दिखाया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, बेस की जगह पे बेस लिखा, हाइट के जगह पे हाइट लिखा, ओके, यहाँ पे हाइट 2 आएगा, हाँ ठीक है, हाइट की जगह पे हाइट लिखा, तो यहाँ पे मैंने बेस और बेस को कैंसिल किया तो बचा क्या लास्ट में, हाइट बचा, ठीक है। अभी इसको हम लोग प्रैक्टिकली सम में सॉल्व करके देखेंगे कैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट पूरे प्रैक्टिस सेट 1.1 में यूज होगा।